हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हमारा प्रश्नावली 3.2 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा क्वेश्चन है, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह का सवाल दे तो करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मानिएगा, माना कि एक हमारा बल्ले है ना, तो बल्ले मानना पड़ा क्योंकि पहले बल्ले का बात किया है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। ठीक है, तथा आपको फिर मानना है, तथा हमारा इसके बाद गेंद की बात कर रहा है, तो मानना है कि तथा एक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, इसके बाद आपको कह रहा है कि इसके बाद यहां पर कह रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार यहां पर देखिए हमारा प्रश्नानुसार में क्या होगा। यहां पर कह रहा है एक क्रिकेट टीम को कोच ने 7 बल्ले खरीदे। ठीक है, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। ठीक है, यानी हमारा 7 बल्ले और 6 गेंदों दोनों को मिला के कितना रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में। तो आपको यहां पर हम पहले एक बल्ले का मूल्य कितना माने, x, तो 7x हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 गेंदे, तो 6 गेंदे का हमारा 6y होगा। इसके बाद कितना रुपए में खरीदा है, 3800 रुपए में, तो 3800 यहां लगा देना। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि बाद में यहां पर देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले हमारा 3 बल्ले, हम एक बल्ले का मान कितना माने हैं, x, तो यहां पर 3x लगाना है। ठीक है, तथा इसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो 5 गेंदे को हम क्या माने, गेंदे का मूल्य y, तो हमारा क्या हो जाएगा 5, यहां पर 5y हो जाएगा। ठीक है, अब कितना रुपए में टोटल खरीद रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंदे को 1750 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ 1750 रुपए लिख देना है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो यहां पर लिखना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ठीक है, अब आपको समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से चलने के बाद आपको 1 का मान निकाल लेना है, या तो x का निकालिए या तो y का मान निकालिए। अब हम इसमें समीकरण 1 में x का मान निकालने जा रहे हैं। देखिए हमारा 7x है, तो 7x लिख दिए। ये हमारा प्लस है, तो प्लस को हम जब उधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7x है तो यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। x बराबर हमारा 3800 माइनस 6y अपान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको आपको समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए आपको समीकरण 2 में रखना है x का मान, जो समीकरण 3 है। तो आप यहां पर 3 है तो 3 लिखिए, x की जगह हम क्या रखेंगे, 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, तो हम रखेंगे, यहां पर रखिए 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस 5y है, तो 5y बराबर का 1750 है, तो 1750। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर देखिए आपको इसमें गुणा कर देना, अंदर जाके इसका गुणा इसमें करिए। यहां पर 3 का पहाड़ ऐड, एक 0 को भूल जाइए। ठीक है, कुछ क्षण के लिए भूल जाइए, बाद में पीछे लगा दिया जाता है। 3 का पहाड़ ऐड बढ़ पड़ेंगे तो 3 8 24 होगा,
हासिल कितना होगा 2, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9 और हासिल 2 है कितना हो जाएगा 11। ये 2 जीरो जो बचा है इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ए माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 का 18 वाई हो जाएगा। नीचे हमारा कितना है 7 है तो 7, इसके बाद प्लस का 5 वाई है तो 5 वाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए करिए, यहाँ पर देखिए हमारा कितना 11,400 हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 8 24 होगा, 24 का 4 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9, हासिल 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। हमारा 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो को आपको पीछे लगा देना, ठीक है। इसके बाद हमारा माइनस है तो माइनस को आपको लगा देना है। अब 3 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है 6 बार, तो 3 6 के कितना होगा 18 वाई। अब बटे का हमारा कितना है 7 है तो 7 लगाइए। इसके बाद देखिए हमारा क्या है प्लस का 5 वाई है तो प्लस का 5 वाई लगाइए, बराबर का कितना है हमारा 1750 है तो 1750, ठीक है। इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है, एक मान लीजिएगा। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 11,400 इतना होगा, 11,400 माइनस 18 वाई है तो 18 वाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्लस है तो प्लस लगाइए, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 5 35 वाई, क्रॉस हम गुणा किए, ठीक है। इसके बाद नीचे का गुणा नीचे में कर दिया था, 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 करना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1750 है तो 1750। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं। आप कभी भी याद रखिएगा बराबर का चिन्ह होता है तो आपको क्रॉस गुणा किया जाता है, ठीक है। 1 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो हमारा वही होगा 11,400 माइनस, अब देखिए यहां पर हमारा माइनस का 18 वाई है, ये हमारा प्लस का 35 वाई है, तो आपको यहां घटा देना है। प्लस वाला ज्यादा है तो आपको यहां प्लस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब आपको इसमें से घटाइए, इनमें हमारा पीछे हमारा 5 है और इनमें देखिए पीछे हमारा 8 है, ठीक है। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, बगल से कैरी लेगा तो इसके पास 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। अब यहां पर 2 बचा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और y है तो y बराबर का देखिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 1750 गुणे 7। अब 11,400 को उधर भेज दीजिए, 17y बराबर इसका गुणा करिए, 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे शून्य होगा, और 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, और 7 7 49 और 3 52 हासिल, फिर हमारा 52 का 2 हासिल 5 हो गया। अब 7 करना 7 और 5 12, यहाँ 12 लिखिए। अब इसको ये प्लस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11,400 तो 11,400, ठीक है। अब इसको घटाइए, कितना घटेगा 17 वाई, यहाँ पर है 17 वाई। अब इसको घटाना है, देखिए 0 में से 0 जाए तो हमारा 0 बचेगा, 5 में से 0 जाए तो 5 बचेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 है, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो बगल से कैरी लेगा, तो 12 में से हमारा 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर हमारा 1 बचा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, ठीक है। हमारा बचा इतना 850। अब यहाँ पर देखिए गुणा करना है, उधर जाएगा भाग करेगा तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 85, 0 और 7 है 17 है तो 17, 17 करना 17, 17 5 85, हमारा 0 यहाँ लगा दीजिए। y बराबर कितना आया 50, तो 50 लिख देना है। अब y का मान या तो समीकरण आप 2 में रख दीजिए या 1 में या तो 3 में, किसी में रख देंगे आपका y x क्या हमारा x का मान निकल जाएगा। अब लिखिए y का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रखिए, हमारा यहां पर क्या है समीकरण 3 है, x बराबर 3800 है तो 3800, इसके बाद माइनस है तो माइनस 6 है तो 6, अब 50 y हमारा क्या है y का मान निकाले 50, तो y की जगह आपको 50 रख देना है, बटे लगाइए। अब हमारा इसके बाद क्या है 7 है तो 7, ठीक है। अब यहां पर देखिए घटा रहे हैं, 3800 में से हमारा इसको 3800 लिखिए माइनस 6 5 कितना होगा 30, तो 30 2 1 0 यहां पर है तो 1 0, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, नीचे हमारा 7 है तो 7 लिखिए। अब यहां पर देखिए x बराबर 3800 में से 300 घटेगा तो हमारा 3500 बचेगा, 3500 अब बटे 7 है तो 7, 7 करना 7, 7 5 35, तो हमारा यहाँ 2 0 लगा दीजिए। x का मान हमारा कितना आ गया 500,
उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा।